हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आप सभी का हमारे चैनल ट्रेवलिंग किंगडम में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे ट्रेवलिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जहां यूं तो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोग अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज बताते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग अपने होने वाले राजा को भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं। इसके साथ ही यहाँ का राज परिवार अपने आप को भगवान श्री राम के बेटे कुंज का वंशज मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रकृति के गोद में बसे दिलकश बीच, लुभावने गगन छूती आधुनिक जमाने की इमारतें और चमचमाती चकाचौंध वाले अंतरराष्ट्रीय मॉल और लग्जरियस होटल से भरे देश थाईलैंड की। दोस्तों, थाईलैंड का बेहद खूबसूरत शहर बैंकॉक में अब थाई मसाज, नाइट लाइफ, लग्जरियस होटल, मॉडर्न जमाने के मॉल का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ के 10 में से 2 थाई निवासी बैंकॉक में रहते हैं और बैंकॉक इस देश की राजधानी होने के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल भी है। दोस्तों, अगर बात की जाए बैंकॉक के नाम की, तो ये वास्तव में इसका असली नाम नहीं है। वास्तव में इस शहर का नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है, जो कि 21 शब्दों में रखा गया है और इसे बोल पाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस देश के इतिहास के बारे में, तो इस देश का प्राचीन भारतीय नाम सियाम है, जिसे सन 1948 में बदलकर थाईलैंड रखा गया। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, यहाँ के कुछ क्षेत्र में बसे स्थायी चीनी निवासी इसे सियाम नाम से ही पुकारते हैं। और जहाँ तक बात थाईलैंड नाम की है, तो दोस्तों इसका मतलब है आजाद भूमि। इसके साथ ही दोस्तों, इस देश की करेंसी है थाई बात, और एक थाई बात हमारे देश भारत के 2 रुपए 34 पैसे के बराबर है। दोस्तों, पूर्व दिशा में बसा ये लुभावनात्मक देश हमारे देश से कुछ खास संबंध तो नहीं रखता, लेकिन प्राचीन धार्मिक संबंध जरूर रखता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ 95% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो कि थाईलैंड में रहने वाले प्राचीन काल के सनातन धर्म के मानने वालों के वंशज हैं। साथ ही साथ यहाँ के बौद्ध मान्यताओं के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके पूर्वज सनातन धर्म को मानते थे। यही नहीं, यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसका नाम राम कियन है और ये थाई भाषा में लिखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ का राष्ट्रीय निशान गुरूर है, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। दोस्तों, ये देश अपनी खूबसूरती के कारण लोगों के दिलों में खुशी भर देता है और यहाँ के बौद्ध मंदिर बेहद लोकप्रिय हैं, जिनकी संख्या 40,000 से भी ज्यादा है। इनमें से कुछ सोने का बना है, तो कुछ सफेद संगमरमर का, और कुछ दिलकश जलाशय से घिरे हुए हैं, जिनका नजारा बेहद रोमांचक है। और साथ ही साथ इनमें आप जूते पहनकर नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा भगवान बुद्ध की भव्य सोने की प्रतिमा, जो कि विश्व रिकॉर्ड में सबसे भारी प्रतिमा में शामिल है। इसका वजन 5,500 किलो है। इसके साथ ही इसकी कीमत लगभग 2,000 करोड़ है। दोस्तों, थाईलैंड की ये बात जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि यहाँ के लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, जिसकी आड़ में यहाँ के लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए उनके लिए एक अलग से कमरे बनाते हैं, जो कि सिर्फ भूतों के लिए ही बने होते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, थाईलैंड उन देशों की लिस्ट में शामिल है जो कि किसी भी यूरोपीय देशों द्वारा गुलाम नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही ये राजतंत्र प्रशासनिक देश है, जहां आप राज परिवार के लिए कुछ गलत नहीं कह सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, मदर्स डे के दिन यहाँ के लोग अपनी माँ को नहीं बल्कि देश की महारानी को सम्मान देते हैं। दोस्तों, अगर आप थाईलैंड घूमना चाहते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पूरे विश्व में सभी जानवरों की 10% प्रजातियां थाईलैंड में ही पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपको जू देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ आपको दुनिया की सबसे भारी व्हेल मछली देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मॉनिटर लिजार्ड भी देखने को मिलेगी, जिसकी लंबाई तकरीबन 8 फीट होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर पक्षियों की 10,000 अलग अलग प्रजातियां देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सबसे जहरीले सांप और पाइथन को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे थाईलैंड के कुछ रोचक फैक्ट्स। आइए अब हम जानते हैं इस देश के कुछ मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में। खूबसूरती में डूबा चारों ओर से मदोमस्त बीच से घिरा ये शहर अपने दिलकश नजारों से सबको अपना बना लेता है, जो कि नाइट लाइफ और थाई मसाज के लिए बेहद मशहूर है। साथ ही ये शहर एशिया के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल में से एक है। यहाँ आप सफारी वर्ल्ड जू, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जू है, उसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहाँ के अंतरराष्ट्रीय लग्जरीज होटल के शानदार भोजन के साथ साथ यहाँ के मॉडर्न मॉल में शॉपिंग करने का मजा भी ले सकते हैं। अगर इससे भी आपका मन ना भरे, तो आप बीच पे ठंडी हवा के साथ साथ लेमनेड और नारियल के पानी का मजा तो ले ही सकते हैं। दोस्तों, बैंकॉक का ये शहर अपने खूबसूरत समुद्री तटों के रिजॉर्ट्स, वाटर पार्क, प्राकृतिक सौंदर्य
और धार्मिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पटाया शहर अपने नाइट लाइफ की वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगहों में से एक है। आपको बता दें कि जो भी पर्यटक एक बार यहाँ की यात्रा करता है तो वह अपनी यात्रा के शानदार अनुभव को कभी नहीं भूल पाता है। पटाया शहर अपने चिड़ियाघर, थीम पार्क, वनस्पति उद्यान, मंदिरों, बाजारों और वाटर स्पोर्ट्स की वजह से दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक मेमोरेबल ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो पटाया शहर आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। खाओ लक उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट छुट्टी का स्थान है जो कि परिवार और प्रकृति के लिए खाली समय बिताना चाहते हैं, जहां आप बीच पर बैठकर दुनिया के सबसे साफ और बेहद खूबसूरत समुद्र का नजारा देखने का आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर आने वाले पर्यटक चोंगफा झरना, खाओ लक हॉर्स क्लब में घुड़सवारी करना, वाट थाम मंदिर का भ्रमण करना जो कि पर्यटकों के प्रति आतिथ्य और स्वागत करने वाले प्रकृति के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही आपको मिलेगा खा जंगल पार्क और बैंग न्यांग मार्केट जो कि स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट है। थाईलैंड के फुकेट शहर में खाने से लेकर रहने तक कई चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हैं। अगर आप सस्ती चीजों में महंगा वाला अंदाज पसंद करने वालों में से एक हैं, तो ये जगह आपके लिए बेहद आकर्षक है। इस शहर में आप कम बजट वाले होटल, खूबसूरत बीच और रोमांटिक जगहों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। फुकेट शहर अपनी नाइट लाइफ के लिए बेहद मशहूर है। इसके अलावा आप फुकेट के ऐतिहासिक स्थलों को देखना ना भूलें और ना ही अपने कैमरे में कैद करना भूलें। दोस्तों, फुकेत के बाद यहाँ की सबसे बेहतरीन दिलकश नजारा पेश करने वाली जगह क्रैबी है, जो कि ज्यादातर कपल और दोस्तों के घूमने के लिए बेहद बेहतरीन जगह है। ये ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति का प्रेम निखर कर बाहर आता है। दोस्तों, ये आइलैंड 130 द्वीपों के संगम से बना है, जहाँ आपको प्रकृति के बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, थाईलैंड में पूरे साल पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का सबसे बेहतरीन समय नवंबर से मई के बीच होता है। इसका कारण ये है कि थाईलैंड मई से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून और अक्टूबर से फरवरी के बीच उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित रहता है, जिससे कि पर्यटकों को यहाँ घूमने में काफी असुविधा होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो थाईलैंड के बारे में। अगर आप भी थाईलैंड के बारे में कुछ और जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।